ओम शांति। 14 में 70 की अव्यक्त मुरली। समर्पण का गुह्य अर्थ। आज बाप दादा विशेष हम बच्चों को समर्पणता की गहरी परिभाषा बता रहे हैं। बाप दादा के सामने 2 बहनों का समर्पण समारोह हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में बाप दादा ने सभी बच्चों को गहरी शिक्षाएं पक्की कराई। तो बाप दादा ने आते ही कहा, आज वतन से एक सौगात लाए हैं। अव्यक्त रूप में सौगात भी अव्यक्त होगी ना। आज वतन से दर्पण ले आए हैं। वतन से दर्पण लाया है सभी का अर्पणमयी मुखड़ा देखने के लिए और दिखाने के लिए। इस सभा के अंदर कौन समझते हैं कि हम समर्पण हो चुके हैं? समर्पण किसको कहा जाता है? देह अभिमान में समर्पण हुए हो, स्वभाव अर्पण हुआ है। तो बच्चों ने जवाब दिया, बाबा इसमें तो पुरुषार्थ है। तो बाबा ने कहा, स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे? आप लोग तो कन्या समर्पण समारोह मनाने के लिए आए हो, लेकिन बाप दादा यह समारोह मनाना चाहते हैं। इसके लिए दर्पण ले आए हैं। तो आज बाबा ने क्या पक्का कराया? बच्चे देह अभिमान को, स्वभाव को अर्पण करना है। तो इसमें 3 बातें देख रहे हैं। एक स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण, तीसरा संबंधों का समर्पण। देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। 3 चीजें दर्पण में देख रहे हैं। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा, तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। फिर दहेज क्या मिलेगा? जब ये संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा, तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। अपने सुहाग को कायम रखने से भाग्य भी कायम रहता है। सदा सुहाग, सदा भाग्य। जो जितना सुहागिन रहते हैं, उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सुहाग की निशानी होती है बिंदी। चिंदी और बिंदी दोनों ही होती है। तो जो सदा सुहागिन है, उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। अगर ये बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है, वही सदा सुहागिन है। तो बाबा क्या पक्का कराते हैं? बच्चे बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो सदा सुहागिन है। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो। जितना सुहाग उतना भाग्य। अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य। सदा अपने सुहाग को कायम रखने के लिए 4 बातें याद रखनी है। तो पहले बाबा ने पक्का कराया, बच्चे समर्पण करना है स्वभाव का, देभान का और संबंधों का। फिर बाबा ने दूसरी बात पक्की कराई, बिंदी रूप की स्थिति से सदा सुहागिन रहेंगे तो भाग्य भी रहेगा। इसमें 4 बातें बताई बाबा ने। 1, सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो। दूसरा, बाप दादा का आदेश। तीसरा, संदेश। और चौथा, स्वदेश। तो सुहाग को कायम रखने के लिए ये 4 बातें याद रखनी है। इसमें बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, पुरुषार्थ करना है। बाप दादा के आदेश को स्मृति में रखते हुए सफलता मिलेगी। स्वदेश
घर जाना है, अब वापस जाने का समय आ गया है। तो इन बातों को सदा याद रखना है। इन बातों में से कोई एक भी कमी होगी ना तो कमजोर पुरुषार्थी हो जाएंगे। हाँ, तो 4 बातें कौन सी? एक तो जीवन का उद्देश्य, बाप दादा का आदेश, तीसरा संदेश और चौथा स्वदेश। फिर बाबा एक नया टाइटल बच्चों को दे रहे हैं, लॉ मेकर्स। हम लॉ मेकर्स हैं, यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएंगे। आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहे हैं। जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं ना, तो वह जो भी बात फाइनल करते हैं वह लॉ बन जाती है। यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हुए हो, लॉ मेकर्स हो। हाँ, देखो बाबा ने कितना बड़ा टाइटल हम बच्चों को दिया। बच्चे आप सभी लॉ मेकर्स हो। जब है ही लॉ मेकर्स, तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। आप लोगों की प्रजा आप सभी को फॉलो करेगी। तो ऐसे अपने को समझ फिर हर कर्म करो। तो एक नया अभ्यास बाबा ने दिया। कोई भी कर्म करने से पहले, संकल्प करने से पहले सोचना है हम जो करेंगे हमें देख सब फॉलो करेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर चलने से फिर छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती है। स्लोगन भी है ना, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। यह स्लोगन सदैव याद रखेंगे, तभी कार्य ठीक कर सकेंगे। अपने को अकेला नहीं समझो। आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है, वे भी आपको देख रहे हैं। इसलिए यह याद रहे कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। इससे क्या होगा कि सभी के स्वभाव व संस्कारों का समर्पण समारोह जल्दी हो जाएगा। तो कितना सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया। बच्चे ये याद रखो, लॉ मेकर से हैं। तो आज से हम ये अभ्यास करेंगे कोई भी कर्म करने से पहले कि हमें सब फॉलो कर रहे हैं। हम जो करेंगे वो लॉज बनेंगे, तो इतना अटेंशन रहेगा। फिर बाबा ने कन्याओं का जिसका समर्पण हुआ है उनको देखते हुए कहा कि देखो, संगम के तख्त नशीन होने के बाद ही सतयुग के तख्त नशीन बनेंगे। सर्व गहनों से श्रृंगार कर लिया है कि वह करना है। संगम से ही ये रस्म रिवाज आरंभ होती है ना। संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। जैसे बीज बोने का समय होता है ना, वैसे हर देवी रस्म का बीज डालने का समय ये संगम युग है। बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। उस बीज रूप के साथ साथ आप सभी भी बीज डालने की मदद करना। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जैसा दिन वैसा रूप होता है ना। यह संगम की दरबार सत्युगी दरबार से भी कितनी ऊंच है। आप एक एक के संगम युग के श्रृंगार सारी सत्युगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ है। सत्युगी ताज, इस ताज के आगे कुछ नहीं है। संगम का ताज पड़ा हुआ है। यह ताज और तख्त सदैव कायम रहे, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। और 3 बातें याद रखनी है। यह जो स्वयंवर का समारोह होता है, ताजपोशी में भी जो रीत रस्म होती है, वह सभी यहाँ संगम पर ही किस न किस रूप में होता है। मालूम है आज की दुनिया में क्या रस्म है? एक तो ब्राह्मणों द्वारा रस्म होती है
दूसरा कोर्ट द्वारा होती है, तीसरा मंदिरों और गुरुओं द्वारा। इन तीनों रस्मों का किसी न किसी रूप में यहाँ बीज डलता है। मधुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है, तो इस मंदिर के बीच आत्मा परमात्मा की लगन होती है। साथ साथ कोर्ट का जो रिवाज है वह भी यहाँ से शुरू होता है। सुनाया था ने, आप लॉ मेकर्स हो, इन्हों के आगे ये वायदा करेंगे तो ये कोर्ट हो गई। तो तीनों ही रस्म इस संगम पर अलौकिक रूप में होती है, जिसका यादगार स्थूल में चलता है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा 3 बातें कौन सी याद रखनी है? एक तो अपने को उपकारी समझकर चलना है, दूसरा निरअहंकारी और तीसरा अधिकारी। अधिकार भी सामने रखना है और निरअहंकार का गुण भी सामने रखना है। तो उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। ये 3 बातें सदैव याद रखना है। कितना भी कोई अपकारी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। हाँ, बाबा पाठ पक्का कराते, बच्चे कितना भी कोई अपकारी हो, आपको उपकार की दृष्टि रखनी है। अधिकारी भी समझकर चलना है, लेकिन निरअहंकारी भी। जितना अधिकारी उतना निरअहंकारी, तब यह ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। तो आज बहुत गहरी शिक्षा बाबा ने हम बच्चों को पक्की कराई कि बच्चे, संगम का जो ताज और तख्त कितना महान है, लेकिन उसको पाने के लिए ये धारणाएं पक्की करनी है। उपकारी बनना है, निरअहंकारी बनकर रहना है, तभी ये ताज प्राप्त होगा। और उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे सदैव अपने को लॉ मेकर समझना है। इतनी जिम्मेवार आत्मा समझेंगे ना, तभी कर्मों पर अटेंशन होगा। और इसके लिए बिंदी रूप की स्थिति में रहना है। जितना बिंदी रूप रहेंगे उतना सुहाग, और सुहाग के आधार पर भाग्य मिलेगा। तो बाप दादा की यही शिक्षाओं को आज पक्का करना है। बाबा ने हम सबको कहा, सच्चा समर्पण तो स्वभाव का है, देह अभिमान का है, संबंधों का है। तो इस पर हम अटेंशन रखेंगे। तो देखें स्वयं को, मैं संपूर्ण समर्पणमयी आत्मा हूं। स्वभाव, देह अभिमान और संबंधों को समर्पण करना है। निरंतर स्वयं को बिंदी आत्मा समझते हुए एक एक कर्म पर अटेंशन रखना है। हम लॉ मेकर्स हैं। हमें सारी प्रजा, सभी आत्माएं फॉलो कर रही है। संगम युग बीज डालने का युग है। तो सदा ही स्वयं को निराकारी, निरअहंकारी बनाकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। उपकारी बनना है। यही अटेंशन रहे। ओम शांति। स्वयं को संगम युग के श्रेष्ठ भाग्यशाली ब्राह्मण आत्मा के रूप में देखें। आज बाबा ने कहा,
पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, सदा बाप के साथ रहने वाली, बाप समान, फरिश्ता सो देवता रूप में स्वयं को देखे, अपने पांचों ही स्वरूप सामने आ जाए। मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा, मस्तक में अनादि स्वरूप चमकता है। सामने देवता स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और इष्ट देव देवी स्वरूप। आज की मुरली में बाबा ने ये पांचों ही स्वरूप की ड्रिल को बार बार पक्का कराया है। बाबा ने कहा, बच्चे आपकी उड़ती कला सारे विश्व का भला करेगी। उड़ती कला अर्थात मैं अनादि आत्मा स्वयं को न्यारी प्यारी स्थिति में देखूं। कर्मातीत स्थिति में, कर्मातीत स्थिति अर्थात ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप में प्रवेश कर ले। मैं फरिश्ता कर्म बंधनों से मुक्त, परोपकारी, सदा बाप की छत्र छाया में, ये फरिश्ता स्थिति ही विघ्न विनाशक स्थिति है, जिसमें बाप सदा साथ है। फरिश्ता स्वरूप मेरे अंदर समा रहा है। अभी अभी मैं ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, एक बाप के साथ रिश्ता। आज बाबा ने पक्का कराया है, बच्चे ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुणों मूर्त बनना है। किसी की कमजोरी को देखना नहीं है, बल्कि उस कमजोरी से मूर्छित आत्मा को उनकी विशेषता की संजीवनी बुट्टी सुंगाकर परिवर्तन करना है। आज बाबा के सामने ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें। सद्गुरु बाबा सामने है, उसे आज दक्षिणा दे दे। बाबा,
आज से कोई की कमी कमजोरी न सोचेंगे, न बोलेंगे, न वर्णन करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा, याद और सेवा साथ साथ रखकर हर कर्म, हर संकल्प से सेवा करेंगे। हमारा स्व परिवर्तन ही समय को समीप लाएगा। हमारी ये स्थिति ही विश्व को साक्षात्कार कराएगी। अब अपने इष्ट देव स्वरूप में प्रवेश कर ले। भक्तों को सकाश दे। मैं इष्ट शिव शक्ति बन सभी भक्तों को वरदान दे रही हूं। सुख शांति शक्तियों का। आज बाबा ने कहा, बच्चे आपकी स्थिति ही भक्तों के अंदर ये संकल्प लाएगी कि हमारे इष्ट इस धरती पर आ चुके हैं। अब अपने देव स्वरूप में प्रवेश कर ले। फरिश्ता सो देवता, देवता बनकर रहे। दिव्य गुणों वाला व्यवहार सबके साथ करे। सुखदाई बने। देवताएं कितने सुखदाई थे। मुझे देवता बनकर रहना है। देवता बनकर सोचना है। देवता बनकर बोलना है। देवता बनकर कर्म करने हैं। तो ये पांचों ही स्वरूपों का अभ्यास बार बार करके स्वयं को समीप लाना है। बाप को प्रत्यक्ष करना है। आज के दिन की ये शिक्षाएं प्रतिज्ञाओं के रूप में करें तो यादगार बन जाएगी और बाबा की मदद भी मिलेगी। एक का पदम गुना, ये समय का सहयोग है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, समय पर सहयोगी बनने वाली आत्मा को पदम गुना मदद मिलती है। हमारी स्थिति महान बनाना, यही परमात्मा को इस कार्य की बड़ी मदद देनी है।